हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो आज आ गई मैं अपने गांव के तहसील में। यहाँ थोड़ा सा मेरे को काम है और फिर अभी वो जाएगा 1 घंटे के अंदर। उसके बाद फिर मैं निकल जाऊँगी यहाँ से। फिर मैं बताती हूँ क्या चीज़ के लिए आई थी। रुको रुको, दूसरा ले लो, दूसरा डंडी ले लो ना। जाओ दूसरा ले लो, ये वाला दूसरा ले लो। तो कल जब हम लोग पेंड्रा गए थे ना, वो एक हमारे ही गांव, हमारे गांव नहीं मगर बगल वाले गांव की थी। बहुत एजेड थी, बुजुर्ग टाइप, बुजुर्ग भी नहीं बोल सकते, हाँ सियानी टाइप की थी। तो उसका मतलब पैसा नहीं आ रहा था, पेंशन पैसा नहीं आ रहा था। और जो खाते में वो जो पैसा डाली थी ना, वो नहीं निकल रहा था क्योंकि केवाईसी नहीं हुआ था। क्योंकि आजकल अभी यहाँ ऐसा हुआ है ना कि बिना केवाईसी के मतलब खाते से पैसा नहीं निकलता है। तो वो मेरे को बोल रखी थी कि मेरे को लेके जाना, तो कल मैं उसको फिर लेके गई। तो केवाईसी के लिए मैं उसका फॉर्म ली, उसको फिलअप भी की, मतलब भरी उसको फॉर्म। उसके बाद लाइन में लगे तो मतलब हम लोग 10 बजे पहुंच गए थे। पर 10 बजे बैंक में इतना भीड़ था ना कि हम लोग बाहर ही खड़े थे और अंदर एकदम टेल भरा हुआ था। फिर हम लोग खड़े थे, फिर वो चपरासी आया, जो गार्ड रहते हैं वो, फिर टोकन बांटने लगा। तो हम लोग देखे कि हम लोग को मिल जाएगा, होगा कम से कम 80-100 नहीं 40-45 था मेरे ख्याल से। हम लोग को तो मिला भी नहीं। फिर हम लोग को मुँह लटका के आना पड़ा। फिर मैं बोली आप जाइए अपने घर, मैं अपने मायके से आ रही हूँ। फिर मैं उसको ऐसी भेज के अपने मायके चले गई। तो मतलब दिन भर में बैंक वालों को 40-45 ही काम करना होता है, टोकन के अनुसार करते हैं। ऐसा होता है आजकल का बैंक वाला काम। बड़ा मुश्किल हो गया था बेचारी को। बोले त्योहार आ रहा है पास में और पैसा नहीं है और ये काम भी नहीं हो रहा। तो फिर आज मैं उसके घर गई थी, तो सुबह से नहीं थी। कल मेरे घर सुबह 6 बजे से आई थी और आज फिर, तो उसके बाद मतलब बहुत मुश्किल हो गया बेचारी को। तो मैं बोली चलिए ठीक है, कल आ जाना। तो उसके बाद फिर मैं अपने मायके गई। वहाँ गई तो मेरे को मेरी भाभी के यहाँ 2 चूहा था वाइट कलर का। वो रहता है तो बोलते हैं काला चूहा भाग जाता है। जो काला चूहा जो कपड़ा ख़राब करता है, चावल वावल खा लेता है, कुछ को भी नुकसान करता है ना, तो वाइट चूहा उसको भगा देता है। तो मैं बोली मेरे को दे दो राखी तक के लिए, राखी के बाद मैं ला दूँगी। तो फिर मेरा भतीजा मेरे को डब्बे में भर के दिया। ये है डब्बा। तो मतलब मेरे को ना पकड़ने में थोड़ा सा डर सा लगता है, इसलिए मैं उसको अभी खोली थी, सुबह खोली थी, खाना वाना दी, पानी वानी दी। उसके बाद फिर मैं उसको डब्बे में भर दी कि ज़्यादा बदमाशी ना करे घर के। तो मैं आपको दिखाती हूँ वाइट कलर का चूहा। 1 मिनट, हाँ 2 सेकेंड। अब मेरा हिम्मत क्या पता होगा कि नहीं। ये 2 हैं तो एक को देखती हूँ, पकड़ने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा सा गंदे हो गए हैं, ये भागना नहीं रे। ये थोड़ा सा खाना दी थी ना, तो ये हो गया था। मम्मी और इसको नहला भी देना ना मम्मी। एक काट रहा था ना मेरे को। फिर मैं अपने मायके से आने के बाद तहसील चले गई थी। तहसील में कुछ काम था मेरे को, तो वहाँ फिर मेरे को मेरी बहन मिली भाड़ी वाली। तो उसके साथ थोड़ा सा हम लोग गपशप मारे, फिर काम हुआ, फिर आ गई। फिर शाम को आते सहित मेरा सर बहुत जम से दुख रहा था। फिर मेरी ननंद खाना वाना बना ली थी, फिर खाना वाना खाए। मैं थोड़ा सा क्लिप ली हूँ तहसील का। इस बार मतलब तहसीलदार चेंज हो गए हैं ना, तो मतलब वहाँ का हाव भाव माहौल थोड़ा सा अच्छा हो गया है। पिछले बार जब गए थे तो बाप रे इतना गंदा टाइप का माहौल था। वो बाबू क्या बोलना चाहिए ना, लूटम लूट ऐसे था। पर इस बार गए तो बहुत अच्छा लगा कि चलिए, तो तहसीलदार बहुत अच्छे हैं शायद इस बार। अब देखना पड़ेगा, नए नए आए हैं। तो आज ज़्यादा कुछ है नहीं, मेरे को घर जाना था पर थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा, इसलिए नहीं जा रही हूँ। तो जाऊँगी थोड़ी देर में हॉस्पिटल। तो मायके वाले मेरे को बोल रहे थे, मेरे बड़े पापा अकेले आई हो? मैं बोलती हूँ हाँ अकेले आई हूँ, बच्चे कहाँ, मैं स्कूल गए हैं। तो बोले कितने दिन तक रुकेगी? मैं बोलती हूँ बस अभी आधे 1 घंटे के बाद निकल जाऊँगी। तो बोलते हैं हाँ और राखी में? तो बोलती हाँ राखी में आऊँगी तो 2-3 दिन रुकूँगी। तो मेरे बड़े पापा बोल रहे थे क्या बोले, कल्लू कल्लू इधर आ सुन ले गवाही मतलब कि ये बोल रही है कि 2-3 दिन रुकूंगी, और रुकती है कि नहीं तो गवाही देना कि हाँ। तो वो बोली थी कि मैं 2-3 दिन रुकूंगी। पर थोड़ा सा मेरा मायके पास है ना, तो मतलब ज़्यादा रह नहीं पाती हूँ, घर में भी देखना रहता है। तो मेरी मम्मी भी बहुत तरसती है हम लोग मेरे साथ, मेरे बच्चे लोग के साथ रहने को, पर हम लोग रह नहीं पाते क्योंकि ससुराल पास में है और घर ऐसा भी है कि जिम्मेदारी हम लोग को ज़्यादा है, इसलिए मैं अपने मम्मी के पास ज़्यादा नहीं रह पाती। इसलिए आज मैं एक वीडियो बना रही थी ना, वो वाला
कल भी सूरज निकलेगा तो फिर मेरे को बहुत थोड़ा सा दुख सा लगा, रोने सा लगा मेरे को। सबको आता है अपने माँ बाप का याद, पर घर की जिम्मेदारी ये होती है ज़्यादा भार पड़ जाता है तो माँ बाप थोड़े से साइड हो जाते हैं, बाकी बात तो होता है। तो मेरे बच्चे ये खेल रहे हैं और आज इनको मैं स्कूल नहीं भेजी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं था, तो थोड़ा सा उठे भी देर से थे हम लोग सो के और फिर सही टाइम में जा भी नहीं पाए। इसके दादाजी बुला रहे थे घर तो मैं हाँ बोली, फिर नहीं जा पाई मैं। तो ये देखिए बरबट्टी में थोड़ा सा वो लग गया है हमारे यहाँ, और आपको मैं दिखाती हूँ। भुट्टा हो रहा है हमारे यहाँ, फिर भुट्टा खाएंगे हम।